हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग के पास हमेशा पैसा रहता है और आप लोग हमेशा उसको यूज करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे पर गांधी जी के फ़ोटो क्यों रहता है? तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि पैसे पर गांधी जी के फ़ोटो क्यों रहता है। गांधी जी की तस्वीर से पहले बहुत तरह की नोटों पर अलग अलग डिज़ाइन की फ़ोटो रहती थी। 1949 में अशोक सरकार ने स्तंभ के रूप में नई डिज़ाइन वाला 1 रुपये नोट का लोगों के सामने पेश किया था। 1953 में नोटों पर उल्लिखित किया गया 1000, 5000 और 10,000 के उच्च वर्ग वाले नोटों पर 1954 में रिट्यूज किया गया। 1000 रुपये के नोट पर तंजेर मंदिर की डिज़ाइन थी और 5000 रुपये के नोट पर गेटवे ऑफ इंडिया और 10,000 के नोट पर लोयन कैपिटल अशोक स्तंभ थे, जो कि 1968 में इन नोटों को बंद कर दिया और 1980 में नए नोट लाया गया। फिर बहस इस बात पर हुआ कि एक कोबरा यूजर ने कुछ साल पहले यह सवाल उठाया कि भारतीय स्वतंत्रता में एक से बढ़कर एक नेता ने हिस्सा लिया था। कई क्रांतिकारियों में भी आज़ादी के संघर्ष में अपनी कुर्बानी दिए थे, लेकिन क्या कारण है कि करेंसी नोटों पर और सिक्कों पर गांधी जी की तस्वीर रहती है? भारतीय करेंसी नोटों पर क्या भगत सिंह की तस्वीर नहीं होनी चाहिए? बहस से यह पता चलता है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भी नेता थे। उनमें से सबसे ज़्यादा गांधी जी लोकप्रिय थे। पूरा दुनिया ने उन्हें एक महान नेता के रूप में मान्यता दी। उन्हें महान एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि दार्शनिक और मानव मुक्ति का पथ प्रस्तुत करने वाला माना गया। आज दुनिया भर के जितने भी नेता भारत आते हैं, वे दिल्ली में राजघाटी स्थित उनकी समाधि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने जरूर जाते हैं। फिर आरबीआई ने यह कहा कि पहले जो करेंसी प्रचलित थी उस तरह की नोट बनाने में बहुत आसान होती थी, क्योंकि उसमें किसी वस्तु की चित्र होती थी, जबकि गांधी जी के चित्र वाली करेंसी की जगह नकली करेंसी आसानी से नहीं बनाई जा सकती थी। आरबीआई ने यह बोले थे कि नोटों पर गांधी जी की ही तस्वीर होगी, क्योंकि भारतीय विचारधारा और संस्कृति के सबसे प्रतिनिधि गांधी जी ही हैं। यह भी कहा गया कि इस करेंसी नोटों पर दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों की जगह इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में वाद विवाद हो सकता था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा प्राप्त है, इसीलिए उनके नाम पर कोई विवाद नहीं हो सकता। 1996 से महात्मा गांधी की तस्वीर वाले जो नए नोट चलने में आए, उनमें से 5, 10, 20, 50, 100 और 500 और 1000 रुपये शामिल थे। पुराने नोट में गांधी जी की तस्वीर बाएं की ओर थे और नए नोट में गांधी जी की तस्वीर बाएं की ओर है। गांधी जी की मुस्कुराती हुई तस्वीर 1946 में खींची गई थी और यह असली तस्वीर है। यह फोटो उस वक्त खींची गई थी जब लॉर्ड फ्रेडरिक पैट्रिक लॉरेंस विक्टर हाउस में आए थे। एक नोट को प्रिंट करने में कितना पैसा लगता है? 10 रुपीज़ को प्रिंट करने में 0.94 पैसा लगता है। 20 रुपीज़ को प्रिंट करने में 0.90 पैसे लगते हैं। 50 रुपीज़ को प्रिंट करने में 1.22 रुपये लगते हैं। 100 रुपीज़ को प्रिंट करने में 1.99 रुपये लगते हैं। 200 रुपीज़ को प्रिंट करने में 2.93 पैसे लगते हैं। 500 को प्रिंट करने में 2.94 पैसा लगते हैं। 2000 को प्रिंट करने में 3.54 पैसा लगता है।